दोस्तों रिसेंटली जियो ब्लैक रॉक की तरफ से एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था जो कि सेक्टर रोटेशन बेस्ड था। और इंडिया के अंदर इस तरीके का ये पहला फंड है। इसका पूरा नाम है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। एआई पावर्ड है, ह्यूमन पावर्ड है। और इसकी जो अप्रोच है वो है एसएई, जो कि जियो ब्लैक रॉक की बिल्कुल नई अप्रोच है। फाइनली ये लॉन्च हो गया, एनएफओ पीरियड खत्म हो गया और अब ये लिस्ट हो चुका है। और अब की इसकी जो कंडीशन अभी चल रही है, परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में तो देखिए हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी लिस्ट ही हुआ है ये। लेकिन हाँ, जो भी डेटा अवेलेबल है वो आपको बताने वाले हैं किस तरीके का ये फंड रहने वाला है। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है उनको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। साथ में बहुत सारी नई जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। सेक्टर रोटेशन बेस्ड है। और अब आप कहेंगे भाई सेक्टर रोटेशन क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो डेटा है जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जियो ब्लैक रॉक ने एक चीज करी है, इनकी जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये जो डायरेक्ट के अंदर जो ग्रोथ प्लान है सिर्फ वही अवेलेबल करा रहे हैं। इन्होंने रेगुलर प्लान लॉन्च करना ही बंद कर दिया। मतलब इन्होंने कहा है कि हम लॉन्च कभी करेंगे ही नहीं, जिससे कि एक्सपेंस रेशियो कम रहे। दूसरा, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। और ये जो फंड है एक प्योर इक्विटी बेस्ड फंड रहने वाला है और एक्टिव मैनेज फंड है ये। इसके अलावा एक वीक का जो इसका अभी रिटर्न निकल के आया है वो माइनस में 0.95% है। मतलब माइनस में चल रहा है कुल मिला के। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अब इसका एनएवी 9 रुपए 93 पैसे पे चल रहा है। कम हो रखा है। और आज जिस तरीके की गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिली है उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके अंदर और गिरावट आएगी। अभी एनएवी और डाउन जाएगा क्योंकि ये जो हफ्ता चल रहा है ये हफ्ता कुछ ठीक नहीं है। इसके अंदर हर चीज के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, हर स्टॉक के अंदर, हर म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अलावा अगर देखिए रिटर्न वाला पोर्शन तो मैंने देख ही लिया, आपको बता ही दिया है। और एक दिन के अंदर कोई 1.34% की गिरावट सिर्फ एक दिन के अंदर हुई है। उसके अलावा पोर्टफोलियो की बात करूं, देखिए पोर्टफोलियो अभी अवेलेबल नहीं है। पोर्टफोलियो वैसे इसका बन चुका है लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो बना नहीं होता तो ये लिस्ट थोड़ी होता। पोर्टफोलियो वगैरह बन चुका है। यहाँ पर डेटा आने में 2 4 5 दिन लग सकते हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस कभी और महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे किसी और वीडियो में। सबसे पहले इसके जो चार्जेस हैं और डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। 13 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है और देखें तो करीबन करीबन 20 दिन से ऊपर इसको हो चुके हैं, 20 दिन के आसपास। निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। मतलब 250 स्मॉल कैप, 150 मिड कैप और 100 लार्ज कैप कंपनीज वाला जो पूरा का पूरा ये बेंचमार्क है। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ना तो कोई आने के ऊपर रोक है ना कोई जाने पर रोक है। एग्जिट लोड इसका 0% है। इन्होंने कहा था कि भाई हम जो एग्जिट लोड है उसको 0 रखेंगे हमेशा, और इन्होंने अपने फंड्स के अंदर करके भी दिखाया है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इसका 0.50% है। जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैट के अंदर भी 0.50 था, इसके अंदर भी 0.50% ही है। रिस्क लेवल वेरी हाई है क्योंकि भाई इक्विटी बेस्ड है। और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें इसके अंदर हो जाती है। लॉक इन पीरियड नहीं है। एयूएम कितना है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, वो भी पोर्टफोलियो के साथ ही अपडेट होगी। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 0.65% का ये नेगेटिव में जा रहा है। वो कितना गया पॉजिटिव कितना गया नेगेटिव उन चीजों को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि भैया अभी लॉन्च हुआ है। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब आप समझिए फंड किस तरीके का है। अब देखिए आप पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अभी दी अंडरलाइंग डेटा इज अनअवेलेबल। डेटा अवेलेबल नहीं है, होल्डिंग अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करें अगर इसके पोर्टफोलियो किस तरीके का है वो मैं आपको समझा देता हूँ। किस तरीके का है इसके अंदर रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर इन्होंने बिल्कुल एक नई सोच को लेकर एक नया फंड लॉन्च करा, नई कैटेगरी के तरीके से, सेक्टर रोटेशन फंड। अब इसमें है क्या, इंडिया में मैंने क्या देखा है जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक्टिव मैनेज फंड, उसके अंदर मैक्स टू मैक्स मैंने 10 सेक्टर्स देखे। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं मैक्स टू मैक्स 10 सेक्टर्स देखे हैं मैंने, जो कि फुल डाइवर्सिफाइड आते हैं। तो उन 10 सेक्टर के अंदर कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल सेक्टर रहता है, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, और आपका इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, डिफेंस रहता है, और आईटी सेक्टर रहता है। और इसके अलावा कुछ और सेक्टर भी हैं जो कि इसके अंदर रहते हैं, ऑटो सेक्टर भी है। तो मैंने आपको बताया मेजर मेजर जो मैंने सेक्टर बताया आपको बता दिया है।
एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, ये सब चीजें रहती हैं। तो 8-9 सेक्टर जो बेसिक थे जो रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो मैंने आपको बताया। अब होगा क्या कि ये एक थीम बेस्ड फंड है। तो जो नॉर्मल फंड्स होते हैं हमारे थीमेटिक या सेक्टर बेस्ड, उनमें होता क्या है कि वो एक सेक्टर को रहते हैं, एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अगर वो सेक्टर चलेगा तो वो फंड चलते हैं, अगर वो सेक्टर डाउन जाता है तो फंड गिर जाते हैं। कितने समय तक गिरेंगे, कितने समय तक नहीं गिरेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। ये सारी की सारी चीजें निर्भर करती हैं सेक्टर के ऊपर। एक सेक्टर कितने समय तक ग्रोथ कर रहा है, कितने समय तक गिर रहा है। थीमेटिक फंड्स में क्या होता है, पूरी की पूरी थीम होती है। जैसे मान लीजिए कोई थीमेटिक फंड है कि एनर्जी सेक्टर के, एनर्जी थीम है उसकी, या मान लीजिए किसी की कंजप्शन थीम है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग थीम है। ये थीमेटिक फंड्स है, सेक्टर बेस्ड नहीं है। तो वो क्या होती है, उसके अंदर उस थीम के ऊपर वो काम करते हैं। किसी की बैंकिंग थीम होती है, किसी की अलग तरीके की थीम्स होती है, बहुत तरीके के फंड्स आते हैं, आपको मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। इसकी थीम क्या है, सेक्टर रोटेशन। अब ये 10 सेक्टर्स जो है, इसमें हुआ क्या कि ये रोटेट करते रहेंगे समय समय पर ये सेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, इनके जो स्टॉक्स हैं चेंज होते रहेंगे, इसका पोर्टफोलियो चेंज होता रहेगा। मान लीजिए अभी के समय में फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने ज्यादा एलोकेशन दे रखी है, कल को फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलता, ये उठा के रोटेट करके दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। मान लीजिए आईटी सेक्टर में आ गए, आईटी सेक्टर अभी चल रहा है, लेकिन कल के बाद या गवर्नमेंट की कोई नीति हो गई, कोई क्रैश आ गया, इन्होंने क्या करा, रोटेट करके दूसरे सेक्टर में आ गए, कंज्यूमर स्टेपल्स में आ गए, रियल एस्टेट में आ गए, ऑटो में आ गए। इस तरीके से इनका जो सेक्टर है रोटेट होता रहेगा अक्रॉस द मंथ, अक्रॉस द ईयर। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कितने समय रुकना है, कितने समय नहीं रुकना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी सारे के सारे जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वो लेगा एआई, अलादीन, और इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो लेंगे। अब बात करें इसके फंड मैनेजर्स कौन कौन है, वो देख लेते हैं। फंड मैनेजर इसके रहने वाले हैं साहिल चौधरी जी और तन्वी कचेरिया जी। ये वही फंड मैनेजर हैं जो कि इनका जो जियो ब्लैक रॉक फंड है उसको मैनेज कर रहे हैं, वही फंड मैनेजर है। तो दोस्तों इस तरीके का ही फंड रहने वाला है। थीम तो बहुत अपने आप में देखने में बहुत यूनिक है और सुनने में भी काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी तो लॉन्च होने के बाद रिटर्न निकल कर आएंगे, उसका पोर्टफोलियो सामने आएगा, तभी पता लगेगा कि भैया कितना ये, जिस तरीके से ये इनोवेटिव दिख रहा है, उतना इनोवेटिव ये है भी या नहीं है। वो सारी चीजें जब ये 6-7 महीने साल भर परफॉर्मेंस देगा निकाल के, उसके बाद पता चलेगा। साथ में वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो अभी के समय में एक मल्टी एसेट क्लास पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो आपको बेसिक पोर्टफोलियो नया बनवाना है, या आपको रिव्यू करवाना है, रीबैलेंस करवाना है, बहुत सारी चीजें आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।